हेलो बच्चों, सुप्रभात सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। हम आज पढ़ेंगे लेसन 5 यानी कि पाठ 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कई बार कम से कम शब्दों में अपने भावों को व्यक्त करने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखना, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न रखने वाला नास्तिक होता है भाई, ठीक है ना। इसी प्रकार अन्य बहुत से उदाहरण हैं जहाँ अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके भाषा को सरल व आकर्षक बनाया जाता है। यानी कि अनेक शब्दों के स्थान पर अनेक शब्द नहीं लिखने पड़ेंगे, वहाँ पे हमें एक शब्द लिख देते हैं। इससे हमारा कथन सुगठित होने के साथ साथ प्रभावशाली भी बन जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द यानी होने वाला एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। ये परिभाषा हो जाएगी आपकी। ये शब्द अपने में एक वाक्य के अर्थ को छिपाए रखते हैं। यानी जो शब्द होगा ना वो पूरे वाक्य को छिपाए रखेगा, ठीक है ना। उसके वाक्य के ये शब्द अपने एक वाक्य पूरे अर्थ छिपाया बैठा रहेगा, ठीक है ना। जैसे नीचे कुछ वाक्यांश व उनके स्थान पर एक एक शब्द का प्रयोग सिखाया गया है, इन्हें समझिए व याद कीजिए। जैसे वाक्यांश और एक शब्द, वाक्यांश और एक शब्द, वाक्यांश ये हैं और एक शब्द ये हैं हमारे। तो जैसे नंबर 1 पे है, जिस व्यक्ति का ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक, जिसे अनुभव हो, अनुभवी, पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन यानी खाने वाला, शाकाहारी, दूसरों का भला करने वाला, परोपकारी, जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु, जो वस्तु बहुत लंबे समय तक रहे, चिरस्थायी, जिसके हृदय में भय का भाव न हो, निर्भय, जिसके हृदय में दया का भाव न हो, निर्दयी, जिसके हृदय में दया का भाव न हो, निर्दयी, जिसका ईश्वर में विश्वास न हो, नास्तिक, जिसका नाश होने वाला हो, नश्वर, ठीक है ना। इस प्रकार से आगे आया हमारा, जो व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या करता हो, ईर्ष्यालु, बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई बात, अतिशयोक्ति, जिसके जैसा दूसरा कोई न हो, अद्वितीय, विदेश से मंगाना, आयात, दूसरे देश में रहने वाला, विदेशी, विदेश को भेजना, निर्यात। आयात तो होता है विदेश से मंगवाना, और जो हम अपने देश का जो सामान दूसरे देश में भेजते हैं उसे निर्यात कहते हैं, ठीक है। देश की भक्ति करने वाला, देशभगत, जिस लड़की की शादी न हुई हो, यानी कि जिस लड़की की शादी न हुई हो, कुमारी, जिस स्त्री का पति जीवित हो, सुहागिन, जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक, हमने पीछे पढ़ लिया था ये। जिस स्त्री का पति मर गया हो, विधवा, जो पढ़ा लिखा न हो, अनपढ़, जिसमें बहुत शक्ति हो, शक्तिशाली, जो व्यक्ति वेतन लिए बिना काम करता हो, अवैतनिक, जिसमें शक्ति न हो, अशक्त, जिसका कोई अर्थ न हो, निरर्थक, जो अक्षमा के योग्य हो, अक्षमय, मांस मछली खाने वाला, मांसाहारी, शरण में आया हुआ, शरणागत, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। तो हमने क्या सीखा इसके अंदर? कई बार कम से कम शब्दों में अपने भाव को व्यक्त करने के लिए अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना।
तो ये आप पढ़ लेना और इनको याद कर लेना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।